दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गिरते जा रहा है और ऐसे में ये पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट विमलेंदु झा जी। विमलेंदु जी, हमें बताइए कि किस तरह से ये जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन मोनोक्साइड हो, हवा में घुलने के बाद कितने हानिकारक हो जाते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए, जो एयर पोल्यूशन का क्राइसिस है, सबसे पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये साल भर का की समस्या है। अभी जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में एयर पोल्यूशन जो है वो विजिबल हो जाता है, जिसके कारण हमें लगता है कि एयर पोल्यूशन है। बहुत सारे रेस्पिरेटरी चैलेंजेस आते हैं लोगों को, बहुत बहुत सी सांस लेने में तकलीफ होती है। डस्ट पार्टिकल जो है सबसे बड़ा पोल्यूटेंट, अगर आप देखें तो 60% अगर एयर पोल्यूशन में, अगर दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसका 60% जो है लगभग वो डस्ट है। और वो डस्ट जो है आपके सांस लेने के कैपेसिटी को, आपके लंग्स को, सबको बहुत ज़्यादा हार्म करता है। सबसे बड़ा पोल्यूटेंट जो है वो डस्ट है, जो कि सड़क के किनारे है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन है, वो है। दूसरा जो है गाड़ियों से जो आपका धुआं आता है, वो भी बहुत बहुत बड़ा, लगभग 30% कॉन्ट्रीब्यूशन जो एयर पोल्यूशन का है वो वेहिकुलर पोल्यूशन का है। वो भी आपके इफेक्ट को, आपके लंग की कैपेसिटी को, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य का जो नुकसान वायु प्रदूषण का है वो आपके पल्मोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी जो स्टैमिना है उसको इफेक्ट करता है, उसको सबसे ज़्यादा चैलेंज करता है। और खासकर छोटे बच्चों को और वृद्ध को, मतलब एल्डरली को, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट वीमेन को। अगर आप देखें तो अभी जो रिपोर्ट आई थी लंग केयर फाउंडेशन की लगभग 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले, उसमें क्लियरली कहा गया कि हर तीसरे बच्चे को, लगभग 30% बच्चे जो दिल्ली में हैं, उनको एक सांस लेने में तकलीफ या फिर एस्थमा से लिंक्ड रिलेटेड जो है एक डिसऑर्डर होता है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, खासकर सांस, ब्रेन, आपके आपके स्टंटेड ग्रोथ जो है, मतलब खराब सांस लेने का इफेक्ट आपको तुरंत नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि नॉर्मल है 500 AQI, लेकिन जब भी आप बहुत समय तक एक टॉक्सिक सिचुएशन में रहते हैं, गैस चेंबर में रहते हैं, तो आपके ओवरऑल लाइफ का पे उसका इफेक्ट है। अगर एक शिकागो की रिपोर्ट देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की, और उसके अनुसार क्लियरली लगभग 9.5 साल जो है दिल्ली NCR के लोगों का कम हो जाता है वायु प्रदूषण के कारण। तो इसका एक तो शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट है कि आप बीमार होते हैं, आपको आंखों में जलन होती है, आपको 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 एक सांस लेने में तकलीफ होती है, और लॉन्ग टर्म में कैंसर से लेकर के साथ ही साथ आपका लाइफ स्पैन जो है वो भी कम होता है। बात करें आज की, तो आज का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एंटायर दिल्ली में बताया जा रहा है कि 386 है, PM 2.5। तो ये क्या इसी तरह से बरकरार रहेगा? क्योंकि हम देखिए कि दिल्ली सरकार ने जो है कल इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए स्कूल्स बंद कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स कुछ दिन के लिए काम करना रोक दिया है। तो क्या इन सब स्थितियों से जो PM 2.5 है उसकी स्थिति में कुछ बदलाव आने की उम्मीद देखिए, है? सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि लॉकडाउन लगाना आवश्यक है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 750 के बराबर में था बहुत जगहों पे। मतलब एवरेज हम कह रहे हैं कि आज सुबह में जो स्थिति थी वो लगभग 385 है, वो भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। कोई भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से ज़्यादा जो है वो हानिकारक है। हमने देखा है कि बीजिंग को 200 के AQI के बाद बंद कर दिया गया था, स्टैनफोर्ड को बंद कर दिया गया था। 200 AQI भी एक जहरीले सांस में लेने के बराबर है, और हम तो 400 की बात कर रहे हैं, 380 की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जो अभी इमरजेंसी मेजर्स लगाए हैं, वो इमरजेंसी मेजर्स के अलावा और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि आप बिजनेस एज यूजुअल नहीं कर सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे ऐसा नहीं कि वायु प्रदूषण जो है दिल्ली का खत्म हो जाएगा 2 दिन के लॉकडाउन से, 4 दिन के लॉकडाउन से, या फिर 1 हफ्ते के कंस्ट्रक्शन बैन से। लेकिन क्या कंप्लीट लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ेगा? कंप्लीट लॉकडाउन, अभी देखिए आपके जो लोकल सोर्सेस हैं, आपको देखना होगा कि 2 तरह के सोर्सेस हैं दिल्ली में। एक है अपने लोकल सोर्सेस, लगभग 80% प्रदूषण जो दिल्ली का है वो अपने लोकल सोर्सेस का है, वो चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हों, या इंडस्ट्रीज हों। और 20% जो है वो पराली जलाने के कारण, या फिर दिल्ली के आसपास जो कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं, या फिर एक एयरशेड है, क्योंकि उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है हवा की। तो 80% जो है जो प्रदूषण के सोर्स हैं उनका तो प्रबंधन किया जा सकता है। उस मामले में शायद लगभग 20 से 30%, अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कल कि कम से कम 200 पॉइंट तो हम AQI को नीचे लेके आए, क्योंकि जो ऐसी व्यवस्था है उसमें इसका नुकसान बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के ऊपर होगा। तो इमीडिएट जो है बेनिफिट इसका होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका नहीं है। लोगों को हम ये भी कह रहे हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, सरकारी ऑफिस को बंद किया गया है, प्राइवेट ऑफिस को कहा गया है कि वॉलंटरली आप चाहें तो कर सकते हैं। इनसे थोड़ा सा वायु प्रदूषण में सुधार आएगा, साथ ही साथ लोगों के ऊपर, लोगों का जो एक्सपोजर है वो कम होगा। स्कूलों का सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अगर आप देखें तो बच्चे हैं, क्योंकि उनको एक तो कोविड का टीका नहीं लगा हुआ है, कोविड की वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कोविड प्लस एयर पोल्यूशन, अगर आप डॉक्टर गुलेरिया, एम्स, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कोविड की संभावना बढ़ जाती है अगर वायु प्रदूषण की स्थिति इस तरह से रहे। तो बच्चों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए शायद सरकार ने कहा है कि स्कूलों को अभी तत्काल 1 हफ्ते के लिए बंद रखना चाहिए।
ये भी देखा जा रहा है कि लोग घरों में मास्क पहनकर बैठ रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना ज्यादा हानिकारक लेवल पर पहुंच गया जैसे आपने बताया। तो क्या इन सब चीजों से क्या कुछ फर्क पड़ेगा और क्या ये अनिवार्य है वाकई में अभी प्रैक्टिकल देखा जाए तो? देखिए, प्रैक्टिकलिटी की तो बात ही नहीं है। अगर आपके घर में आग लगती है तो आप तो कुछ ना कुछ करेंगे, शायद डेस्परेशन में आप छत से छलांग भी लगा लेते हैं। तो जिस तरह की स्थिति है, एक्यूआई 400, एक्यूआई 700 नॉर्मल नहीं है। इसमें हमें हर कुछ करना चाहिए। अगर हमें शहर को बंद कर देना है तो वो भी करना पड़ेगा। जैसे कोविड की स्थिति में हमने देखी कि पूरे देश में लॉकडाउन, तो प्रैक्टिकल नहीं था लॉकडाउन, इसका असर अभी तक देश के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जब एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या आपके सामने है तो आपके पास और कोई उपाय नहीं होता है बल्कि लॉकडाउन होता है। जैसे हमने कोविड में देखा कि जब तक हमारे वैक्सीन नहीं आए, जब तक हमारे नंबर्स नहीं गिरे, तब तक हमें लॉकडाउन में रहना पड़ा। उसका लेकिन घर में मास्क लगाने से कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, आप घर में भी अगर प्रदूषण है, इंडोर पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा हानिकारक है जितना कि आउटडोर पोल्यूशन। तो इसमें अगर आप वायु प्रदूषण के बारे में बात करें तो सिर्फ जो आप सड़कों पे देखते हैं डस्ट, उससे ही सिर्फ इफेक्ट नहीं होता है, घर के अंदर भी उसका इतना ही इफेक्ट है। तो घर में अगर आप जिस एरिया में रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं दिल्ली में, लगभग 15 ऐसे एरियाज़ हैं, नेबरहुड्स हैं जिनको हम पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स कहते हैं। और बाकी जगह पे भी अगर एक्यूआई 380 है तो सांस लेने के लिए चाहे आपको पेड़ लगाने हों, इंडोर जो प्लांट्स होते हैं, जो एयर प्यूरिफाइंग स्पीशीज़ होते हैं वो करने हों, आपको दरवाजे खिड़की बंद रखने हों, अपना एक्सपोजर टू आउटर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन उसको कम करना है, और शायद मास्क लगाने से भी थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि आपका सांस आपकी जो हवा है वो थोड़ी फिल्टर होकर आती है। तो ये थे विमलेंदु झा जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली बन चुकी है और दिल्ली की हवा में एक तरह से जहर घुल चुका है। अब उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार ने ये जो पार्शियल लॉकडाउन के निर्णय उठाए हैं उससे आने वाले समय में कुछ राहत दिल्ली और एनसीआर के रहवासियों को जरूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।